गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ऑयल सीड जो बहुत सारे सीड होते हैं जिससे तेल निकाले, तो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। In 2008 India was the second largest producer of groundnut in the world after China। अगर मूंगफली के उत्पादन में अगर हम देखें तो हमारा देश जो है चाइना के बाद दूसरा स्थान पाता है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सिमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। अगर देखें तो पूरे देश में जितना फसल बोई जाती है उसका 12% जो है ऑयल सीड बोया जाता है हमारे देश में, और उसमें विभिन्न तरह के ऑयल सीड हो जाते हैं। उसमें हम लोग देख सकते हैं ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसको तिल कहा जाता है, सोयाबीन हो गया, कस्टर्ड सीड हो गया, कॉटन सीड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये विभिन्न तरह के ऑयल सीड हो जाते हैं जिनसे तेल निकाला जिसका उपयोग हम खाने पीने की में उपयोग करते हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन जो होते हैं, खास करके खाने पीने के साथ साथ इसमें साबुन हो गया, कॉस्मेटिक, ऑइलमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। उसमें ग्राउंडनट इज ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। द ग्राउंडनट खरीफ फसल है, खास करके बरसात के समय में इसको बोया जाता है, और हमारे जितना ऑयल सीड बोया जाता है उसका आधा मूंगफली बोया जाता है हमारे देश में। द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री इज गुजरात में ग्राउंडनट की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये राज्यों में ग्राउंडनट मूंगफली की ज़्यादा बोया जाता है। लिनसीड हो गया, और खास करके सिसम, ये खरीफ क्रॉप है, और ये खास करके नॉर्थ इंडिया में तिल जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में तिल खास करके हमारे रबी खरीफ क्रॉप के रूप में बोया जाता है, और साउथ इंडिया में रबी क्रॉप के रूप में बोया जाता है। कस्टर्ड सीड ये दोनों समय में बोया जाता है। और हमारे आइए हम आके देख लेते हैं टी के बारे में। टी इज कल्टिवेशन इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। टी जो प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आ जाता है, ये खास करके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्रों में बोया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ती है और जहाँ कम गर्मी पड़ती है वैसे क्षेत्रों में ये बोया जाता है। टी के लिए खास करके इसके लिए वेल फर्टाइल ज़मीन होनी चाहिए, ऑर्गेनिक और ह्यूमस उसमें होना चाहिए। ह्यूमस की मात्रा होने से ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी तभी उसमें चाय की खेती होगा, और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ये होती है। तो हमारे देश में इसकी अच्छी पैदावार होती है, और बीच बीच में इसके लिए फ्रोस्ट फ्री और वार्म और फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए, यानी फॉग, कुहासा वगैरह नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, पत्तियाँ अच्छी तरह से बढ़ती हैं, और बीच बीच में शावर होते रहना चाहिए। इससे पत्तियाँ मान लो तोड़ी जाती हैं तो बीच में पत्तियाँ फिर निकल आती हैं। तो टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। टी चाय के लिए ज़्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है, और उसमें ज़्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है। इसमें प्रोसेसिंग टी गार्डन में ही किया जाता है। द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्रीज आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ए पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में चाय की अच्छी पैदावार होती है हमारे देश में। तो खास करके आसाम और में हो गया, और पश्चिम बंगाल तक दार्जिलिंग क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी चाय की पैदावार होती है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। तीसरा स्थान है चाय प्रोडक्शन में हमारे भारत का। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉफ़ी। कॉफ़ी का प्रोडक्शन में हमारा भारत टोटल वर्ल्ड का 3.2% कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। इंडियन कॉफ़ी इज़ वेल नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी के लिए हमारी इंडियन कॉफ़ी जानी जाती है। खास करके यमन में जो अरेबिका वैरायटी हमारे देश में यमन से लाई गई थी, और इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। खास करके हमारे भारत में दक्षिण भारत में बवा भूदन हिल जो है, खास करीबन नीलगिरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु क्षेत्रों में कॉफ़ी की ज़्यादा पैदावार होती है।
और ये वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के अंदर बागवानी आए तो खास करके फलों की खेती हो गई, सब्जियों की खेती हो गई, इसके अंतर्गत हार्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमारे देश में जो खासकर ट्रॉपिकल क्षेत्र और सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्षेत्र जो में फल बोए जाते हैं, ये सारे हमारे देश में फल होते हैं। खास करके मैंगो का देख सकते हैं तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल में अच्छी आम की फसल होती है। ऑरेंज के नागपुर और चेरापूंजी मेघालय क्षेत्र है। बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बनाना के लिए केरल, मिजोरम ये प्रसिद्ध है। लीची और गुआवा के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार है। पाइन एप्पल के लिए मेघालय, ग्रेप्स के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। अब एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट के लिए अखरोट जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर और कर्नाटका में ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। हिमाचल में भी सेब की अच्छी फसल होती है। तीसरा देख सकते हैं हमारे देश में फलों के साथ साथ सब्जियों की भी अच्छी पैदावार हो जाती है और इसमें 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेशन का, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने सब्जी खेती होती है उसमें 13% हमारे देश में सब्जियां बोई जाती है। उसमें मुख्य सब्जियां हो जाती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इज इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये विभिन्न तरह की सब्जियां हैं। हमारे देश में अच्छी पैदावार इसकी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू। थैंक यू।